हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार। मैं 10th क्लास के चैप्टर केमिस्ट्री का अम्ल भस्म तथा लवण टॉपिक से 25 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक पेन पेपर लेकर के और तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दूंगा, ABCD ऑप्शन है। पहला नंबर लिख करके जो ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, वही ऑप्शन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। इसी तरह से 25 क्वेश्चन में करना है और लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में सारा क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा और फिर आपको मिला करके अपना एक्यूरेसी देखना है। तभी आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी किस लेवल का है। अगल बगल कोई है नहीं कि आपको उससे चिंता है कि मेरा नंबर देख लेगा कितना आया। और ये है भी तो कोई दिक्कत नहीं है और कंपटीशन करने में मज़ा आ जाता है, तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर रहा ये। जैसा क्वेश्चन रहेगा टाइम का साइज मैं बढ़ा दूंगा। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? लाल, नीला, काला, बैंगनी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है, क्या होगा? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह लहसुन सी गंध देता है, यह सिरका सी में प्याज सी गंध देता है, डी में सड़े मांस सी गंध देता है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? ए नीला, बी काला, सी काला नीला, नीला काला, डी गुलाबी। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है? A14, B7, C5 और D0। निम्न में से कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? A FeO, B Fe2O3, C Fe3O4, D NH4OH। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8, बी में 2.1 से 3.8, सी में 5.8, 1 से 5.8, डी में 7 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? ए में NaHCO3, Na2CO3, CaCO3, NaNO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ए चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉरी। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? ए CaHCO3 2, CaOH2, NaOH या डी कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2, CaCO3। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये रहा ऑप्शन। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल दूगो है, प्रोपेनॉन या कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये रहा ऑप्शन H+, OH-, Cl-, O2-। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है?
संतरा, इमली, टमाटर या सिरका। निम्न में कौन एक अम्ल है? Na2O, CaOH2, CuOH, NO3। निम्न में कौन भस्म नहीं है? A KOH, B NaCl, C ZNO और D AlOH3। 20 नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? A अम्ल, B क्षार, C लवण और D सभी। 21 नंबर, निम्न में कौन लवण है? A HCl, B NaOH, C NaCl, D KOH। 21 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है A6, B9, C7 और D8। पीएच में P सूचक है, पुषांश का, पावर का, दोनों का कोई नहीं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है NaHO3 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/4 H2O, D NaCl। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, ये सभी। तो ये रहा। अब हम आते हैं, ये रहा आपका 25 क्वेश्चन। यदि किसी को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सर पढ़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, कृपया करके आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। आपका टाइम बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वीडियो का साइज अगर लंबा हो जाएगा, है ना, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। आप थोड़ा सा समय के लिए पॉज कर दीजिए, उसको आराम से क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैं आंसर तो तत्काल दे नहीं रहा हूँ कि आपको डर है कि आंसर भी आ जाएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पॉज करना ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप जो है ये काम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आंसर की तरफ चलता हूँ। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, पहला का A। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? दूसरा का D। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है? तीसरा का D। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चौथा का B। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? पांचवा का C होगा, नीला काला। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? छठा का हो जाएगा B 7। निम्न में से कौन लवण है? निम्न में से कौन लवण है? 7 का हो जाएगा C K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आठवां का हो जाएगा C Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? नवां का हो जाएगा D। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? 10वां का हो जाएगा A NaSCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? 11 के D प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? 12 के B हो जाएगा CaOH2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? 13 का हो जाएगा C। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 14 का B 7 से अधिक। एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम क्या है? 15 का A एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है?
16 के हो जाएगा आपका बी OH माइनस। 17 नंबर, औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? 17 का हो जाएगा आपका सी टमाटर। निम्न में कौन एक अम्ल है? 18 का डी HNO3। निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl तो भस्म नहीं है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? NaCl। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 22 का हो जाएगा सी 7। pH में P सूचक है। pH में P सूचक किस चीज का है? तो ये आपको हो जाएगा उषांश का। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 24 का हो जाएगा बी CaSO4 × 2H2O। अब लास्ट है 25, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने के सोडा का। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी, आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और पूरे एकदम जोश जज्बे में होंगे।